हाय guys. वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, जॉर्डन का क्राउन प्रिंस बन गया मोदी जी के लिए कार का ड्राइवर। देखकर 25 करोड़ पाकिस्तानी जनता को पेट में पड़ गई मरोड़। न कर यार, ड्राइवर वो भी अबे, प्रिंस? जॉर्डन का भाई, जॉर्डन का। क्या बोल रहे हो यार? अबे खुद गाड़ियां चला रही मोदी जी को बिठा के। अच्छा, हाँ चलो वाच करते अबे हो। भाई साहब, ये है भाई साहब दे मोदी जी की ताकत के हाँ बड़े ना बड़े यार। देशों के प्रिंस मोदी जी के लिए भाई इज्जत में बन गए हैं भाई साहब ड्राइवर। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ये तस्वीरें, ये वीडियो और ये पल सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं, ये है भारत की बढ़ती हुई ताकत का सबसे बड़ा सबूत। दरअसल जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। जी हाँ, कोई ड्राइवर नहीं, कोई शाही प्रोटोकॉल नहीं, कोई औपचारिक दिखावा नहीं, खुद क्राउन प्रिंस और साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। में उन्होंने कल ये कहा मोदी साहब ने कि जनाब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जॉर्डन की लीडरशिप को फॉर इट्स मॉडरेशन। मींस कि आप लोग जो है वो कोई रिलीजियस रेडिकल्स नहीं है। दिस वाज द मैसेज बेसिकली कि आपको मैं मजहबी इंतहा पसंद नहीं समझता। खलीज और जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक मुल्क बहुत तेजी के साथ अपना खामोश किरदार अदा कर रहा है और अपने असर और रसूख को बढ़ा रहा है। ये खिलाड़ी है भारत, और भारत कैसे खलीज में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ा रहा है, आज इन तमाम चीजों को एड्रेस करेंगे। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये था भारत को दिया गया सम्मान। और जब इस पल का वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर धमाल समझ गया। दुनिया पूछने लगी आखिर ऐसा क्या है भारत में कि एक इस्लामिक देश का क्राउन प्रिंस खुद गाड़ी चलाकर भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर जा रहा है। ठीक है, आपको याद है थोड़े दिन पहले ही या भी कुछ अर्सा पहले ही जॉर्डन के जो किंग है वो पाकिस्तान आए हुए थे एंड ही मेट द फील्ड मार्शल एंड एवरीवन हियर। तो एंड मैं आपको शायद बताया होगा, मैंने कहा ये तमाम मुसलमान ममालिक जो है ना ये पाकिस्तान से थोड़े दूर थे। तो जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल क्लास जो है वो ये समझते हैं कि हमें थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है और मुसलमानों के करीब होने की जरूरत है और करीब करने की जरूरत है। जरा इस चीज को समझिएगा कि आखिर क्या वजह है कि अरब ममालिक हैं या जीसीसी कंट्रीज हैं। जीसीसी आपको पता है कि इसके अंदर बहरीन आता है, इसके अंदर कुवैत आता है, इसके अंदर ओमान आता है, सऊदी अरेबिया आता है, कतर आता है और UAE भी आता है। हम इन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं बना सके, या फिर इन ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के साथ मिसाली ताल्लुकात क्यों नहीं होते? अगर ताल्लुकात। जय हिंद दोस्तों, जॉर्डन प्रिंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी साथ अपनी कार में बैठा के गंतव्य तक ले गए। ये तस्वीरें न सिर्फ जॉर्डन की सोशल मीडिया पे बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, भारत, इजराइल में ट्रेंडिंग चली। दोस्तों, मुस्लिम देश के लीडर के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके जाना अपने ही साथ ड्राइव करके, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये करीबी दिखाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी दिखाती है और उन मुस्लिम देशों को एक सबक भी सिखाती है जो नरेंद्र मोदी जी को ये मतलब उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के लीडर है, हिंदुओं को जो है वो मतलब हिंदुओं के लिए काम करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही क्राउन प्रिंस को जो दौलत के अंबार लगे हुए हैं मोदी जी की जॉर्डन के क्राउन प्रिंस उनको प्रेस किया कि उन्होंने जॉर्डन को रेडिकल इस्लामिस्ट से बचाया और सच्चे इस्लामिक फेथ की तरफ लेके गए। इसी के साथ साथ उनके गवर्नमेंट में जो इस समय क्राउन प्रिंस है, उनके गवर्नमेंट में जिस तरीके से AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी, इन सब की फील्ड में जिस तरीके से जॉर्डन आगे जा रहा है, उसको लेके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम के जॉर्डन के क्राउन प्रिंस की तारीफ की। अच्छा, जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस है वो ऑलरेडी एक बार क्राउन प्रिंस नहीं, जॉर्डन के जो किंग है वो पाकिस्तान का विजिट कर चुके हैं। सो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो तो हमारे देश में भी आए हैं। तो जब आपके देश में आए हैं कोई वैल्यू नहीं है तो आप बात क्यों कर रहे हो? खुश रहो आप, ठीक है, आपको इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, भारत का सॉफ्ट पावर, ये सब करने की क्या जरूरत है आपको? खुश रहिए, आपको तो कोई टेंशन है नहीं। दोस्तों, MOUs काफी साइन हुए हैं, टेररिज्म से लेके IT तक, AI तक, हर फील्ड में दोनों देश कोऑपरेट करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतना सम्मान, पाकिस्तानी जल के मारे राख हो चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां पे जाना और वो सारा करना, इंडिया और जॉर्डन के क्या ताल्लुकात हैं और क्या हुआ वहां पे? अगर मैं फॉर एग्जांपल सुनने में आया कि MOUs साइन हुए हैं, लिस्ट ऑफ आउटकम क्या है?
टेक्निकल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। या जॉर्डन उनके पास 1.5 करोड़ तेल नहीं आबादी था। कम है तो इंडिया कहता होगा हम आपको रीन्यूएबल एनर्जी में सपोर्ट करेंगे। कैसा जुड़ गया आपके यहाँ पानी के मसले हैं, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में हम आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है जी। और कुछ और एग्रीमेंट हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है 2025 से 29 तक। फिर इसी तरह मुख्तलिफ जो डिजिटल सोल्यूशन है, पॉपुलेशन स्केल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वो बड़ा काम करेंगे। ये हैं। व्हाट इज दिस? अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, अ पर्सन लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई इज ही ट्रैवलिंग टू यू नो इजिप्ट जस्ट फॉर दिस? क्या वो सिर्फ इस चीज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे? प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लाइक इज अ स्मार्ट गाय, समझदार है बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस चीज के लिए क्यों ट्रैवल करेंगे वहां पे, इतने से एग्रीमेंट करने के लिए? नहीं, देयर इज मच मोर व्हिच इज ऑन द कार्ड्स, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें, और बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही इज नॉट जस्ट इन जॉर्डन, ही इज आल्सो ट्रैवलिंग ओमान। वो ओमान भी जा रहे हैं, सॉरी ओमान कह रहा हूँ, अम्मान तो जॉर्डन का कैपिटल है, लेकिन वो ओमान जो है उधर भी जा रहे हैं, और वहाँ पे भी वो इज लुकिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन। तो उनकी जो फर्स्ट लेग ऑफ द विजिट है दैट इज जॉर्डन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मोदी साहब का वो जैसे कहते हैं ना, ओमान का दौरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पाकिस्तान के रेफरेंस से। उसकी मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि इसकी क्या कॉन्टेक्स्ट जले हुई अंदर से। और ये जो डिप्लोमेटिक टूर है इथियोपिया ओमान का, अभी अगले दिन तो ओमान की लीडरशिप आई हुई थी इंडिया, अब इंडिया भी वहाँ जा रहा है, तो इसकी सिग्निफिकेंस है भाई। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है, बिल्कुल। और उसका देख लो इफेक्ट कि भाई साहब उसका किंग, जॉर्डन का किंग मोदी जी के लिए ड्राइवर बना है, मोदी जी के लिए गड्डी चला रहा है। मोदी जी को उसने बोला आप मोदी जी आराम से बैठे, मैं चलाऊंगा गाड़ी, और लेके गया जिधर उन्होंने पहुंचना उधर तक लेके गया भाई, म्यूजियम लेके गया है, सारे रास्ते में गाड़ी खुद चलाई। मुझे पता लगा 1 घंटे का रास्ता था। जॉर्डन खुद प्रिंस खुद ड्राइव करके फिर तू वहाँ पे अंदाजा लगा मोदी जी की ताकत इस दुनिया में कितनी बन चुकी है कि प्रिंस खुद ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी चला के। जिस लीडर के आगे भाई साहब इस्लामिक देशों के यल्ला हबीबी जैसे प्रिंस झुक रहे हैं, उस देश के लीडर की तुम ताकत देखोगे। उसके पास 140 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ लोगों का जोर है, ताकत है, उसके पास ताकत देखो। मोदी जी के पास दौलत नहीं है, जो प्यार है लोगों का और मोहब्बत है वो दौलत है उनके पास। वो सबसे बड़ा शेर इस दुनिया को उनको बनाती है कि बड़े बड़े इस दुनिया के प्रिंस उनके आगे भाई सजदा करते हैं, झुकते हैं भाई साहब। देख लो भाई क्या बना हुआ है। और भाई जहाँ तक पाकिस्तानियों की बात है, अब पाकिस्तानियों तुम तो इस्लामिक देशों के करीब नहीं हो, तुम एक यूं ही अपना बाम में मिला हुआ है और सऊदीया, उसके अलावा तो कोई देश हमें कुत्ते की तरह घास नहीं डालता भाई, नहीं डालता। मुझे शर्म आती है ये बात एज अ पाकिस्तानी करते हुए, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी, मुझे दुख होता है कि कोई देश हमें घास नहीं डालता, लेकिन ये चीजें बोलनी पड़ती। कड़वे सच को मानोगे तो कल को तुम्हें भाई सब झूठ तो नहीं लगेगा ना। कल देख मुसलमान है ना, प्रिंस है ना, हिंदू को बिठा के गाड़ी चलाइए। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत है। भाई साहब हिंदुओं को वो जान गए हैं, वो इस्लामिक देश के हिंदू इस दुनिया में सिर्फ अच्छाई फैलाने आया है। हम हिंदू करते रह गए, वो आगे निकल गए, हम गटर में गिर गए। हाय हाय हाय, क्या भैया यही तो मेन बात है, हम गटर में गिर गए। यही तो बस हमने ये बकचोदी लगाई रखी ना कि इनको कुछ न कहने, इनसे बात न करना, ये ऐसे हैं वैसे हैं, बस इनके पीछे लगे रहे और हमारा हाल कुत्ते जैसा हुआ। एट दी एंड हमारी हालत ऐसी है ना। हमारा हाल क्या है, हमारे देश का क्या हाल है? बुरा हाल है, बुरा। उनका देख ले, इंडिया का देख ले। भाई आपके क्या थॉट हैं जो भाई जॉर्डन का किंग बन चुका है इस टाइम पर मोदी जी के लिए ड्राइवर? इधर ही वीडियो तुम करते